तो कर्क लगन के चार्ट में हम शुक्र को डिस्कस कर रहे हैं और शुक्र अब आपके मान लो नवम भाव में यदि स्थित है कर्क लगन के चार्ट में, तो शुक्र का जो प्रभाव है आपको ओवरऑल तरीके से किस प्रकार से देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आप शुक्र के रिजल्ट को यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शुक्र आपके चार्ट में कर्क लगन के चार्ट के हिसाब से 4th लॉर्ड बनते हैं और आपके वो 11th लॉर्ड भी बनते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाएगा शुक्र की स्थिति को, तो शुक्र क्योंकि उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब आपके लिए कि शुक्र के साथ यहाँ कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं और यहाँ पर जुपिटर की स्थिति कैसी है और कितने ज़्यादा यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव है। देखिए, अगर शुक्र यहाँ प्लेस्ड है तो जितने भी शुभ ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर है, तो शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्र का इवन जो खुद का शुभ प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी शुक्र से। लेकिन मान लो अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है, जैसे कि मंगल का है, सूर्य का है, या इवन किसी जैसे राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव भी, तो आपकी अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन वहाँ पर जो आपको एक्चुअल में जो रिजल्ट मिलेंगे वो उतने बेहतर होंगे नहीं। अब जो शुक्र है, अगर स्त्रियों के लिए देखा जाए, पुरुषों के लिए देखा जाए, तो काफ़ी अलग अलग तरीके से जज किया जाएगा यहाँ पर भी। देखिए, शुक्र नवम भाव में आ गए तो वैसे नवम भाव वैसे कालपुरुष के हिसाब से गुरु का है भी, और ऐसा शुक्र आपको जो अदर कल्चर है, जो अदर संस्कृति हैं या जो अदर कंट्री है, उनके प्रति थोड़ा झुकाव देता है, तो आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं। लेकिन अगर आपका जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है, अगर शुक्र पर अगर मान लो उनका राहु का प्रभाव नहीं है, केतु का शनि का प्रभाव नहीं है, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी एडजस्टमेंट दिखाते हैं विदेशी कल्चर के साथ। इस प्रकार का शुक्र आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा सकता है अगर आपका जुपिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो या जुपिटर का प्रभाव हो या यहाँ पर मान लो केतु का प्रभाव हो। इस केस में देखा जाए तो शुक्र की जो अहमियत है आपके लिए मैरिज के हिसाब से, आपके रिलेशनशिप के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो यहाँ पर प्लेसमेंट है शुक्र की, शुक्र एकदम यहाँ कैसे स्थिति में है स्वयं, हो सकता है वो वक्री हो सकता है वो अस्त हों या किसी अन्य प्लैनेट के साथ बैठे हों। देखिए, कोई भी प्लैनेट जो यहाँ भाग्य स्थान पे बैठा हुआ होगा शुक्र के साथ, तो उस केस में वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों को लेके आपके जीवन में आपको विशेष टैलेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा और आपके उन भावों से रिलेटेड मामलों में आप काफ़ी लकी रहेंगे। उन भावों से आपको धन संपत्ति वगैरह मिलने, मान सम्मान मिलने या काफ़ी कुछ अचीव होने के चांसेस हैं। लेकिन शुक्र यहाँ अगर बैडली प्रभावित है, शुक्र अगर मान लो वक्री स्थिति में है, तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और शुक्र अगर बुरी तरह प्रभावित है, अगर वो फायरी ग्रह से प्रभावित है, तो आपकी उसी वे में अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस केस में जो भी यहाँ पर प्लैनेट्स, अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है, फिर आपको उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब जो शुक्र है, क्योंकि 4th लॉर्ड है, वो 4th लॉर्ड होने के केस में ऐसा शुक्र आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना करवा सकता है, यानी आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करवा सकता है। देश विदेश की यात्रा है, अपनी कंट्री की यात्रा है, और आप हमेशा जो सुंदर चीज़ें हैं, जैसे कोई अच्छा भवन है, अच्छी ड्रेस वगैरह है, अच्छा किसी का लुक है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में किसी के प्रति उस तरीके का जो कामुक एट्रैक्शन है वो होगा। यहाँ पे फिर अगर राहु का प्रभाव हो शुक्र पर, अगर आपका जुपिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, केतु का प्रभाव हो या मंगल का प्रभाव हो, तो कुछ केस में आपका एट्रैक्शन उस टाइप का हो भी सकता है। अब यहाँ पे जो शुक्र है, क्योंकि शुक्र उच्च की स्थिति में है स्वयं, तो अगर मान लो आपका जुपिटर अच्छी तरीके से प्लेस्ड है और अगर शुक्र पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है, तो फिर शुक्र काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में आपका जो पार्टनर आता है, जो आपका जीवन साथी आता है, वो आपको बेहद सपोर्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय हो सकता है वो, और वो आपकी लाइफ को एक अच्छे बैलेंस में लाता है। लेकिन इस प्रकार का शुक्र अगर मंगल से प्रभावित होगा, राहु केतु से प्रभावित होगा, तो ऐसा शुक्र इवन आपको खर्चे भी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। तो ऐसा जो शुक्र है अगर अच्छा प्लेस्ड है, अगर किसी भी बुरे प्रभाव में नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर तरीके से, एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से जी सकते हैं। लेकिन शुक्र के ऊपर दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव होगा, तो आप उन भावों को अवश्य देखिए जिन भावों के वो ग्रह स्वामी होकर यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, शुक्र का यहाँ जो प्रभाव रहेगा वो आपके 3rd हाउस पे रहेगा, लेकिन शुक्र स्वयं शुभ ग्रह भी हैं और वो अपना क्योंकि उच्च का प्रभाव डाल रहे हैं 3rd हाउस पे, तो 3rd हाउस में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आपके टैलेंट को बढ़ाएंगे, साथ साथ में वो कुछ हद तक आपको कम्युनिकेशन में भी सपोर्ट करेंगे, और आपके जो हिडन टैलेंट है, आपका जो आपकी हिडन क्वालिटीज़ हैं या जो आपकी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, उनमें भी आपका साथ देंगे। ऐसे शुक्र है, तो आप अगर शुक्र से रिलेटेड फील्ड को चुनते हैं किसी भी प्रकार के बिजनेस को करने के लिए या अपना हिडन टैलेंट दिखाने, अपना खुद का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देते हैं, तो आप अपना स्टेट छोड़ें। अगर आप अपना
जो जहाँ पर आपका जन्म हुआ उस सिटी को अगर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे वहाँ पर। और आप दूसरे जो आपके नहीं जानने वाले लोग हैं, अननोन लोग हैं, या आपके कल्चर के अलावा जो डिफरेंट लोग हैं, दूसरे कल्चर वाले, दूसरे धर्म वाले भी उन कुछ केसेस में, उनके साथ बहुत ज़्यादा बेहतर एडजस्टमेंट दिखा सकते हो और आप उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पा सकते हो, मान सम्मान बहुत अच्छा पा सकते हो। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अब शुक्र अगर क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, अगर राहु केतु जैसे ग्रहों से प्रभावित है, अगर सूर्य मंगल जैसे ग्रहों से प्रभावित है, तो ऐसा शुक्र उच्च का होने के बावजूद आपकी जो अपेक्षाएं हैं लाइफ में, धन, लग्जरी, ऐशो आराम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हैं। और वो इवन बहुत अच्छा शुक्र होने के बावजूद भी आपकी पूरी होती भी नहीं, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी कमी रह गई। आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लेकिन शुक्र अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित है, जैसे चंद्रमा से प्रभावित है, बृहस्पति से प्रभावित है, बुध से प्रभावित भी है, अगर बुध थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका शुक्र आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जीना सिखा सकता है। देखिए, शुक्र इस प्रकार का है, भाग्य स्थान में आ गए तो कुछ हद तक आप ये भी उम्मीद करेंगे कि भाग्य की मदद से आपको धन, लग्जरी, ऐशो आराम प्राप्त होगा। और अगर आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में है शनि, अगर सप्तम भाव में किसी शुभ ग्रह को प्रभाव हो, तो मैरिड लाइफ के बहुत ज़्यादा अच्छे होने के आसार हैं और आप उसकी उम्मीद कर सकते हैं। ऐशो शुक्र है तो एक बहुत ही लेकिन जातक बैलेंस्ड लाइफ जीता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम या लग्जरी की तरफ भी झुकाव उतना ज़्यादा नहीं रखेगा और बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ भी नहीं जाएगा। लेकिन अध्यात्म की तरफ तब ज़्यादा मुड़ने के चांसेस बन जाते हैं जब शुक्र पर यहाँ पर मान लो अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ता हो, अगर केतु जैसे प्लैनेट का अगर प्रभाव पड़ता हो, तो शुक्र की ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जो शुक्र हैं, क्योंकि वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो देखिए अगर वो राहु से प्रभावित हैं, केतु से प्रभावित हैं, इवन शनि से प्रभावित हैं, तो जब आप अपना घर छोड़ेंगे, जब आप अपना जो आपका जहाँ जन्म हुआ वो सिटी को छोड़ेंगे, कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी या वहाँ जाकर आप ज़्यादा ऐशो आराम का लाभ उठा सकते हैं, लग्जरी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर जुपिटर अच्छा होगा, अगर जुपिटर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड होगा आपके चार्ट में, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से शुक्र यहाँ आपको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति शुक्र के डिस्पोजिटर भी हैं। अब जो शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट है, देखिए शुक्र क्योंकि थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं और थर्ड हाउस में भी अगर कोई फायरी ग्रह बैठा हुआ होगा तो वो यहाँ शुक्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। लेकिन शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह और शुक्र पर अपनी दृष्टि डाल रहा ग्रह, उसमें काफ़ी बड़ा फर्क है। मान लो अगर कोई भी प्लैनेट फायरी है और अगर वो शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो वो शुक्र को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता जितना शुक्र के साथ बैठने पर वो कर सकता है। ऐसे केस में ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ फिर महादशा का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपके लिए। महादशा अगर आपको शुक्र की है तो शुक्र की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाले, क्योंकि आपके जीवन के 20 साल बहुत ही अहम साल आपके रहेंगे, शुक्र की महादशा उनमें आपको रहेगी अगर आने वाली है तो। देखिए, शुक्र की महादशा को भी आप पुरुष और स्त्री के चार्ट के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट तरीके से जज कर सकते हैं, क्योंकि मीन राशि में शुक्र आ गए तो अगर वो बुरे प्रभाव में नहीं है तो स्त्रियां बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकती हैं। स्त्रियों का कुछ हद तक आध्यात्मिक झुकाव और उनका टैलेंट ज़्यादा झलक सकता है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि आप जो आपका लग्नेश है वो भी चंद्रमा, और चंद्रमा भी एक स्त्री प्लैनेट है। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो शुक्र भी आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, स्त्री प्लैनेट ही शुक्र है। ऐसे केस में निश्चित तौर पर आपको अगर स्त्री का चार्ट है, अगर शुक्र किसी बुरे प्रभाव में नहीं है, तो ज़्यादा फेम मिल सकता है स्त्री को, या ज़्यादा अच्छा उसको साथ ऐसा शुक्र दे सकता है। अब शुक्र पर जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है, वो प्लैनेट्स आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों को लेकर आप अपने जीवन में अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुक्र की महादशा आपके जीवन में बहुत अहम रोल निभाने वाली। अगर मान लो ऐसी महादशा आपको 20 की एज, इवन 25 की एज से अगर शुरू होती है, और अगर आपकी मान लो अगर 50 की एज से पहले तक अगर कभी भी शुक्र की महादशा ख़त्म हो रही हो, कंप्लीट हो रही हो, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि अगर वो शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं तो वो आपको एक बेहतर लाइफ जीने के लिए देते हैं, जहाँ पर आपकी भले ही बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ भी नहीं हो शुक्र से, तो भी वो आपको काफ़ी बेहतर प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन शुक्र 11वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके 9th हाउस से भी बहुत सारी अपेक्षाएं देंगे, बहुत सारी इच्छाएं देंगे। अब इसमें महादशा का रोल और शुक्र पर जो प्लैनेट्स प्रभाव डाल रहे हैं उनका रोल बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है इस स्थिति में। तो आपको इस तरीके से शुक्र को जज करना होगा। अब जो शुक्र है, शुक्र पर कोई भी प्लैनेट का अगर प्रभाव है तो कितना ज़्यादा प्रभाव है, या शुक्र के साथ बैठ रहा ग्रह जो है वो कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, उस पर आपको ज़रूर जानना चाहिए।
शुक्र इस प्रकार का है तो कभी कभी इंटरटेनमेंट की तरफ आकर्षित करेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की तरफ, और पार्टनर के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आप ट्रैवल करेंगे अपनी लाइफ में, और ट्रैवलिंग का एक तरीके से आप आनंद लेंगे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट संस्कृति या धर्मों के बारे में जान पाएंगे, उनके बारे में नॉलेज हासिल कर पाएंगे। अगर शुक्र पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं जो शुक्र है वो फेवरेबल साबित हो सकता है। और अगर आपको दशा भी हो 20 साल की, शुक्र की महादशा भी इस जीवन काल में आ रही हो, तो फिर और भी ज़्यादा बेहतर आप शुक्र से यहाँ उम्मीद कर सकते हैं।